चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने चीन की सीमा पर तैनात की विनाशक ब्रह्मोस मिसाइल बोखलाई ड्रैगन ने जमकर उगला विश्व। प्रदूषण से बिगड़े हालात, दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार केजरीवाल सरकार, एससी में दायर किया अलफनामा। मिशन यूपी फतेह के लिए भाजपा की 200 रैलियों में से 30 केंद्रीय मंत्री भरेंगे हुंकार, बीजेपी ने रोड मैप किया तैयार। हिंदुत्व को लेकर मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, कहा सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय। पंजाब में खुशहाली लाएगी पराली, देश का सबसे बड़ा प्लांट जल्द होगा शुरू, पराली से बनेगी बायो सीएनजी। पीएम मोदी ने किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन, बोले जीवन का ज्यादातर समय आदिवासियों के साथ बीता। आरएसएस को लेकर दिए बयान पर घिरे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी ने की माफी की मांग। देश में कम होने लगी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 523 दिन बाद सबसे कम एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में डेंगू का आतंक, 2015 के बाद अब तक रिकॉर्ड तोड़ 5,277 मामलों की हुई पुष्टि। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर बनाएंगे एक्शन प्लान। सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेश पर बोली कांग्रेस, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले अर्थव्यवस्था का प्रभावी तंत्र साबित हुआ प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का मंत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 16 से 18 नवंबर तक शिमला में होगा आयोजित। कांग्रेस को लेकर सख्त हुए अखिलेश, बोले पिछली बार हमारी बदौलत जीते थे, इस बार हराएंगे। ब्रिटेन और ब्राजील समेत यूरोपीय देशों के यात्रियों को भारत आने पर करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, दिशा निर्देश हुए जारी। कंगना पर ओवैसी का पलटवार, कहा देशद्रोह सिर्फ मुसलमानों के लिए, अगर हमने कहा होता तो मार मार कर बेहाल कर दिए जाते। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते आई गिरावट, जाने अब भारत में कितना सस्ता हुआ पेट्रोल। पीएम मोदी ने भोपाल के विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन, बोले लोगों ने सुधार की उम्मीद छोड़ दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा वह देशभक्ति एवं वीरता के प्रतीक थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा, छात्र संगठन एबीवीपी ने विरोध स्वरूप परिसर में पढ़ी हनुमान चालीसा। बना भारत की आवाज, विचार और अनुभव साझा करने के लिए कई महान हस्तियों ने इस स्वदेशी ऐप को चुना। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश का तंज, बोले 5 साल पहले जो काम सपा करके छोड़ चुकी वो अब ये कर रहे। पबजी न्यू स्टेट गेम ने लॉन्च होते ही किया कमाल, गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा किया पार। वैवाहिक सीजन शुरू होते ही सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए सराफा बाजार के ताजा भाव। भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के आगाज से पहले जयपुर की हवा हुई खराब, पहले मैच पर मंडराया संकट। शेयर बाजार की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 61,000 के पार, निफ्टी 18,200 के करीब। आईसीसी ने चुनी टी20 वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग, बाबर आजम को बनाया कप्तान, एक भी भारतीय को नहीं दी जगह। रजनीकांत की अनाथे बनी 200 करोड़ी फिल्म, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर किया पीछे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
मिशन यूपी फतेह के लिए भाजपा की 200 रैलियों में 30 केंद्रीय मंत्री भरेंगे हुंकार, बीजेपी ने रोड मैप किया तैयार। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी प्रचार रणनीति तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी समेत भाजपा के कई नेताओं की बनारस और दिल्ली में बैठक हुई। इनमें तय हुआ कि अगले 1.5 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 200 से ज्यादा रैलियों का आयोजन किया जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 30 मंत्रियों को इन रैलियों और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे ज्यादा तैयारियां की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कुछ अन्य बड़े नेताओं की सर्वाधिक चुनावी रैलियां उत्तर प्रदेश में होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले 30 दिनों में यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सर्वाधिक दौरे तय किए गए हैं, लेकिन इनमें 15 दिन का इजाफा कर 15 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पीएम के अगले 2 माहों के चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा रैलियां, कार्यक्रम और जनसंवाद का आयोजन किया जाना है। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम नेता और भाजपा के कद्दावर नेताओं को शामिल किया गया है। प्रदूषण से बिगड़े हालत, दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार केजरीवाल सरकार, एससी में दायर किया हलफनामा। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। हालांकि यह अधिक सार्थक होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को 3 सुझाव दिए गए, जिसमें OD1 वाहन योजना को लागू करना, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगना और सख्त लॉकडाउन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हालत खराब होने के बाद भी केवल आपात बैठक करने की बात की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि हमें आज शाम तक हालत काबू करने के लिए एक्शन प्लान की जानकारी दी जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण धूल भारी वाहनों का यातायात और उद्योग है। अगर सरकार द्वारा सही समय पर कदम उठाए जाते तो प्रदूषण को कम स्तर पर कंट्रोल किया जा सकता था। पीएम मोदी ने किया बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन, बोले जीवन का ज्यादातर समय आदिवासियों के साथ बीता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही आज ही के दिन झारखंड अस्तित्व में आया था। उन्होंने ही अलग जनजाति मामलों का मंत्रालय बनाया और जनजाति हितों को राष्ट्र की नीतियों से जोड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने तय किया है कि आजादी के अमृत काल के दौरान आदिवासी परंपराओं और उनकी वीरता की गाथाओं को और भी भव्य पहचान दी जाएगी। इसलिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि जो भूमि उनके तप त्याग की साक्षी बनी हो, वह हमारे लिए एक पवित्र तीर्थ है। मुझे खुशी है कि हर राज्य इस ओर केंद्र सरकार के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 9 और राज्यों में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने समाज के लिए जीवन दिया, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए प्राणों का त्याग दिया, इसलिए वे आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावनाओं में उपस्थित हैं। क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह? सोनिया गांधी से मिलने के दावों पर तोड़ी चुप्पी। जी हां, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी होने जा रही है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे? पंजाब की सियासत में ये चर्चा उस वक्त तेज हुई जब चन्नी सरकार से मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर दावा किया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी की संभावना को सिरे से नकार दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस
कांग्रेस में लौटने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण और शरारती कयास है जो प्रत्यक्ष तौर पर गलत इरादे से लगाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वह अगला चुनाव अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के बैनर तले ही लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को रूपरेखा प्रदान कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने सितंबर में पंजाब के सीएम पद से हटा दिया था। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते आई गिरावट, जाने अब भारत में कितना सस्ता होगा पेट्रोल। जी हां, विदेशी बाजारों में पेट्रोल डीजल सस्ता होने से भारतीय बाजारों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली है। देश की तीनों बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 103 रुपए 97 पैसे पर है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत भी 86 रुपए 67 पैसे है। वहीं पंजाब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वेट में कटौती की। राज्य सरकार की ओर से वेट को घटाने के बाद पंजाब पेट्रोल कीमतों में सबसे अधिक कटौती वाला राज्य बन गया। पंजाब में पेट्रोल का दाम सबसे अधिक 16 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर कम हुआ। अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इसमें 6 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई। विदेशी बाजारों में कच्चा तेल लगातार तीसरे हफ्ते सस्ता हुआ। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्रेड क्रूड की कीमतें $85 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी, जो अब गिरकर $81 प्रति बैरल के नीचे आ गई। इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो कीमतों में गिरावट आएगी। अगले 3 महीनों में कीमतों में बड़ी गिरावट की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इसलिए घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादातर समय स्थिर रह सकते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। पीएम मोदी ने भोपाल के विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। बोले, लोगों ने सुधार की उम्मीद छोड़ दी थी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन भोपाल और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के और आधुनिक स्टेशन पर जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले रेलवे को टूरिज्म के लिए यदि उपयोग किया भी गया तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सीमित रखा गया। पीएम मोदी ने कहा कि भोपाल के इस रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ, बल्कि रानी कमलापति जी का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया। वैवाहिक सीजन शुरू होते ही सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानिए सराफा बाजार के ताजा भाव। जी हां, त्योहारी सीजन के बाद अब वैवाहिक खरीद परवान पर है। वैवाहिक सीजन में इस बार फिर से गोल्ड 50,000 के करीब पहुंच गया। शादी समारोह इस बार रंगत लिए हुए हैं। इसका असर सोना और चांदी की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की भावों में मामूली गिरावट देखी गई। MCX पर सोना दिसंबर वायदा 119 रुपए की गिरावट के साथ 49,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा 594 रुपए की गिरावट के साथ 66,669 रुपए पर कारोबार करता हुआ देखा गया।